राधे राधे। हर हर महादेव। अब तक आपने आगे की कथा में शिव पुराण के परिचय के बारे में जाना। सूति जी शिव पुराण के बारे में अपने ऋषि मुनियों को बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का ये वचन सुनकर वह सब ऋषि मुनि बोले, अब आप हमें वेदों के सार अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाएं। सूति जी ने कहा, आप सभी ऋषि मुनि रोग शोक से दूर रहकर कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण जो वेदों के सार तत्व से प्रकट हुई है वह कथा सुनिए। शिव पुराण की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रेम पूर्वक गान किया गया है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उन दिनों 6 कुलों के ऋषि आपस में वाद विवाद करते हुए कहने लगे, यह वस्तु सबसे अच्छी है और यह अच्छी नहीं है। उनके इन आपसी बहस ने भयंकर रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी आवाज में बोली, प्रभु आप सभी संसार को धारण पोषण करने वाले तथा कारणों के भी कारक हैं। हम सब आज आपसे यह जानना चाहते हैं कि सभी चीजों से परे पुराण पुरुष कौन है। व्यास जी ने कहा, जिसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि से युक्त होकर संपूर्ण संसार सभी भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे बड़े हैं। भक्ति के द्वारा ही इनको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे किसी और उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं हो सकता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवी देवता सदा अच्छे भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति आती है और भक्ति आने से देवता का कृपा प्रसाद मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सभी ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पे जाकर वहाँ एक ऐसा यज्ञ शुरू करो जो हजारों सालों तक होता रहे। इन यज्ञ पवित्र भगवान विष्णु शिव की कृपा से ही वेदों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव के धाम की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो फल मिलता है वही साधक के वेदों के अनुसार कर्म का पालन करते हुए उस महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परम पद की प्राप्ति है। जो पुरुष जिस प्रकार की भक्ति करता है उसकी भक्ति के हिसाब से ही सबको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। भक्ति के वे साधन जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने ही बनाया है उनके अनेक प्रकार हैं। उनमें कुछ साधन को संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं को सुनना, अपनी आवाज द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। मतलब कि शिव को सुना, शिव का कीर्तन करना और शिव का मन में स्मरण करना चाहिए। इसी साधन से आप सभी मनोकामनाओं को मनोरथ में लगे हुए परम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग आंखों से देखी वस्तु में ही विश्वास करते हैं, परंतु जो वस्तु दिखाई नहीं देती उन्हें अपने कानों के द्वारा जानकर सुनकर मनुष्य उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए पहला साधन कान ही है। उनके द्वारा गुरु के मुख से इन सब ज्ञान की बातें सुनकर अच्छी बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन और मन की सिद्धि करे। कहने का मतलब यह है कि इन साधन की अच्छे से साधना कर लेने पर धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग मिलता है। पहले शरीर के सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, फिर सब प्रकार के संसार के आनंद भी विलीन हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण, रूपों, विलास और नामों का अपने चित्त और मन से हमेशा चिंतन करता है, उसी को मनन करता है, यह सब शंकर जी की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त होता है और सभी श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन घटना के बारे में बताऊंगा। पहले उसे ध्यान देकर आप सुने। बहुत समय पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेज वाले भगवान सनत कुमार विमान से यात्रा करते हुए अचानक वहां आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां तपस्या करते हुए देखा। वे ध्यान में लगे हुए थे। ध्यान से बाहर आने पर
उन्होंने अपने सामने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे तेजी से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि व्यास जी ने उन्हें जल दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी दिया। तब प्रसन्न होकर भगवान सनत कुमार दया भाव से खड़े होकर व्यास जी से गंभीर वाणी से बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य वस्तु भगवान शिव ही है जो तुम्हें दर्शन देंगे। भगवान शंकर को सुनना, कीर्तन, मनन ये 3 महान साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। प्राचीन समय में मैं और दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता गामता मंदराचल पर जा पहुंचा और महातपस्या करने लगा। तब भगवान शंकर जी की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे प्रेम पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने ही मुझसे कही है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही पालन करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अपने शिष्यों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम घटना को मैंने आपको संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीनों साधनों को आपने मुझे उपाय बताया है, किंतु जो इन श्रवण आदि तीनों साधनों को करने में असमर्थ है, जो सुन नहीं सकता, वह मनुष्य किस प्रकार का उपाय करके मुक्त हो सकता है? किस साधना के द्वारा बिना मेहनत के ही मोक्ष मिल सकता है? आगे की कथा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल को एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आगे औरों को भी शेयर करें, जिससे और सब भी इस पूर्णमयी श्री शिव पुराण की कथा को सुन सके। राधे राधे, हर हर महादेव।